नमस्कार। भारत की नई शिक्षा नीति यानी एनईपी 2020 हमारे स्कूलों को कैसे बदल रही है? क्या आप इसके बारे में जानते हैं? चलिए, आज एक मजेदार क्विज के जरिए अपनी नॉलेज को टेस्ट करते हैं। देखते हैं कि हम सब मिलकर कितना जानते हैं। तो तैयार हैं? हम एक एक करके 10 सवाल देखेंगे और जानेंगे एनईपी 2020 की कुछ सबसे जरूरी योजनाओं के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल ये पर्यावरण से जुड़ा है। सोचिए, देश भर में करीब 14,500 स्कूलों को ग्रीन स्कूल बनाया जा रहा है। ये कौन सी पहल का हिस्सा है? आपके ऑप्शंस हैं ए, बी, सी और डी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पीएम श्री। अब सवाल उठता है कि ये पीएम श्री स्कीम आखिर है क्या? देखिए, पीएम श्री का पूरा नाम है प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। इसका मकसद सिर्फ स्कूलों की बिल्डिंग को नया बनाना नहीं है, बल्कि उन्हें पर्यावरण के हिसाब से बेहतर बनाना है। मतलब इन स्कूलों में सोलर पैनल्स होंगे, पानी बचाने के इंतजाम होंगे और बच्चों को बागवानी भी सिखाई जाएगी। एक तरह से ये स्कूल बच्चों को सस्टेनेबिलिटी का पाठ पढ़ाएंगे। चलिए अब आते हैं दूसरे सवाल पर। ये निपुण भारत मिशन के बारे में है। इस मिशन का एक ही बड़ा लक्ष्य है, बच्चों में पढ़ने लिखने और गिनती करने की बुनियादी समझ पक्की करना। तो सवाल ये है कि ये लक्ष्य किस क्लास तक पूरा करना है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ग्रेड 3, मतलब तीसरी क्लास खत्म होने तक। तो निपुण भारत का टारगेट एकदम क्लियर है। साल 2026-27 तक हर बच्चा जो तीसरी क्लास पास करे उसे फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, जिसे शॉर्ट में एफएलएन कहते हैं, वो आनी चाहिए। आसान भाषा में कहें तो बच्चा ठीक से पढ़ लिख सके और जोड़ घटाव जैसे बेसिक मैथ्स कर सके। यही तो आगे की पढ़ाई की नींव है ना? अब बात करते हैं सवाल नंबर 3 की। सोचिए, कोई बच्चा पहली बार क्लास 1 में जा रहा है। स्कूल का माहौल उसके लिए एकदम नया है। तो उसे स्कूल के लिए तैयार करने के लिए एक 3 महीने का खास खेल खेल में सिखाने वाला प्रोग्राम बनाया गया है। उस प्रोग्राम का नाम क्या है? और इसका नाम है ऑप्शन ए, विद्या प्रवेश। तो ये जो विद्या प्रवेश है, ये करीब 12 हफ्तों का प्रोग्राम है, जिसमें बच्चों को खेल खेल में सिखाया जाता है। इसका एक ही मकसद है, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना, ताकि उनकी पढ़ाई की शुरुआत बोझिल न लगे, बल्कि मजेदार हो। ओके, सवाल नंबर 4। ये एक बहुत जरूरी शॉर्ट फॉर्म यानी एक्रोनिम के बारे में है। बच्चों के असेसमेंट के तरीके को बेहतर बनाने के लिए एक नया नेशनल सेंटर बना है, जिसका नाम है परख। तो आपको बताना है कि परख का पूरा नाम क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। नाम थोड़ा लंबा है, लेकिन इसका काम बहुत जरूरी है। इसका मकसद है बच्चों के रटने वाली आदत को खत्म करना और ये देखना कि वो चीज़ों को कितना समझते हैं और उनका ओवरऑल डेवलपमेंट कैसा हो रहा है। अब बात करते हैं टीचर्स की क्वालिफिकेशन की। सवाल नंबर 5 ये है कि एनईपी 2020 के हिसाब से 4 साल का इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम स्कूल टीचर्स के लिए कम से कम जरूरी डिग्री कब तक बन जाएगा? और वो साल है 2030। जी हां, साल 2030 तक स्कूल टीचर बनने के लिए कम से कम 4 साल की ये इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री जरूरी होगी। उम्मीद है कि इससे टीचिंग की क्वालिटी बहुत बेहतर होगी। चलिए अब थोड़ा डिजिटल एजुकेशन की तरफ चलते हैं। हमारा छठा सवाल है, किस डिजिटल प्लेटफॉर्म को वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म के नाम से जाना जाता है? इसका जवाब है ऑप्शन बी, दीक्षा, यानी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ये एक बहुत बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जहां स्टूडेंट्स और टीचर्स को क्यूआर कोड वाली किताबें, वीडियोस और पढ़ाई का बहुत सारा मटेरियल आसानी से मिल जाता है। सवाल नंबर 7। ये टीचर्स के लिए बनाए गए नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स या एनपीएसटी से जुड़ा है। ये एक तरह का फ्रेमवर्क है जो बताता है कि एक टीचर अपने करियर में कैसे आगे बढ़ेगा। तो सवाल ये है कि इस फ्रेमवर्क में एडवांस्ड लेवल के टीचर को क्या कहा गया है? देखिए, एनपीएसटी में टीचर्स के लिए 3 लेवल हैं। पहला है प्रवीण शिक्षक, जो कि प्रोफिशिएंट लेवल है। दूसरा है उन्नत शिक्षक, जो एडवांस्ड लेवल है। और तीसरा सबसे ऊंचा लेवल है कुशल शिक्षक, यानी एक्सपर्ट। तो हमारे सवाल का जवाब हुआ उन्नत शिक्षक। 8वां सवाल नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी एनसीएफ से जुड़ा है। तो एनसीएफ का जो पहला स्टेज है, जिसे फाउंडेशनल स्टेज कहते हैं, वो किस उम्र के बच्चों के लिए है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 3 से 8 साल। याद है वो नया 5+3+3+4 वाला स्ट्रक्चर?
ये उसी के पहले 5 साल हैं। इसमें 3 साल की प्री स्कूलिंग यानी आंगनवाड़ी और फिर क्लास 1 और 2 शामिल हैं। यहाँ पूरा फोकस खेल खेल में सिखाने पर है। चलिए अब 9वें सवाल पर आते हैं। ये उल्लास नाम की एक पहल के बारे में है। इसे पहले अडल्ट एजुकेशन या वयस्क शिक्षा के नाम से जाना जाता था। तो ये प्रोग्राम असल में किन लोगों के लिए है? ये प्रोग्राम उन सभी लोगों के लिए है जिनकी उम्र 15 साल या उससे ज्यादा है और जो किसी वजह से पढ़ लिख नहीं पाए। उल्लास का मकसद सिर्फ उन्हें अक्षर ज्ञान देना नहीं है, बल्कि उन्हें ज़रूरी लाइफ स्किल्स और वोकेशनल ट्रेनिंग भी देना है ताकि वो एक बेहतर और आत्मनिर्भर जिंदगी जी सकें। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी यानी 10वें सवाल पर। ये ई जादुई पिटारा से जुड़ा है। इसमें बच्चों, पेरेंट्स और टीचर्स की मदद के लिए कुछ एआई बॉट्स हैं। तो आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा एआई बॉट इसका हिस्सा नहीं है। तो इसका सही जवाब है विद्यावाणी। जी, ई जादुई पिटारा में कथा सखी, टीचर तारा और पेरेंट तारा तो हैं, लेकिन विद्यावाणी इसका हिस्सा नहीं है। तो दोस्तों, आज हमने इस क्विज के बहाने एनईपी 2020 की कई बड़ी पहलों को समझा। पीएम श्री के ग्रीन स्कूल से लेकर उल्लास तक, ये सब मिलकर भारत की शिक्षा का चेहरा बदलने का वादा करती हैं। सोचने वाली बात यह है कि इन सब में से कौन सी पहल सबसे बड़ा बदलाव लाएगी।